आज है 10 जनवरी 2026, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। छतरपुर में मंदिर का गेट गिरा, एक की मौत। आपको बता दें, छतरपुर के नौगांव में धोर्र मंदिर का निर्माणाधीन गेट गिर गया है। हादसे में एक मजदूर राम मिलन की मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हादसा शुक्रवार निर्माण कार्य के दौरान हुआ है। रेस्क्यू टीम मौके पर है। धोर्र हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। यहाँ आसपास के इलाके के लोग दर्शन करने आते हैं। राजस्थान में ओले गिरे, एमपी में कोहरे से ट्रेन लेट। आपको बता दें, राजस्थान में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा कोहरा छाया रहा। जैसलमेर में गाड़ियों पर बर्फ की परत जम गई। अलवर में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे बारिश हुई। खैरथल, तेजारा में बारिश के साथ ही ओले भी गिरे। सर्दी के चलते 25 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में शुक्रवार को कोहरा छाया रहा। इस वजह से दिल्ली से भोपाल, इंदौर, उज्जैन आने वाली 1 दर्जन ट्रेन लेट है। छतरपुर का खजुराहो सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 3.4 डिग्री दर्ज किया गया है। रीवा में 4.1 डिग्री, दतिया में 4.2 डिग्री, नौगांव, शिवपुरी में 5 डिग्री, उमरिया में 5.4 डिग्री और पंचमढ़ी में 5.8 डिग्री रहा। बिहार के पटना में सर्दी के कारण 7 दिनों में 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंचे, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। 15 जिलों का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। गयाजी शहर सबसे ठंडा रहा, जहां टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जनवरी में ठंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश के काशी में 22 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ अधिकतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 17 जनवरी 2003 में अधिकतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। गुजरात के राजकोट में 12 घंटे में 7 भूकंप आए। आपको बता दें, गुजरात के राजकोट में पिछले 24 घंटे में भूकंप के 7 झटके महसूस किए गए। झटके हल्के थे, जिससे किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इन झटकों की तीव्रता 2.7 से 3.8 के बीच दर्ज की गई है। एहतियात के तौर पर आसपास के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप का केंद्र उपलेटा से 28 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया है। बार बार आ रहे झटकों से लोगों में बड़े भूकंप का डर बैठ गया है। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से संभव। 1 फरवरी को बजट शीतकालीन सत्र में VBG रामजी बिल सहित 8 बिल पास हुए। आपको बता दें, संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो सकता है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जा सकता है। संसद के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि यह संभावित कार्यक्रम संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बनाया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का पारंपरिक संबोधन साल के पहले संसद सत्र के पहले दिन होता है। दोनों सदन 29 जनवरी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसी दिन बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित होगा। 30 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे, संसद में 30 जनवरी को बैठक करेगी। उस दिन इकोनॉमी सर्वे पेश किया जा सकता है। 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा नहीं बैठेगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार को पेश किया जाएगा। 13 फरवरी से 1 महीने का अवकाश। राष्ट्रपति के संबोधन और केंद्रीय बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद संसद 13 फरवरी से लगभग 1 महीने की अवकाश अवधि के लिए स्थगित होगी। संसद 9 मार्च को पुनः बैठक करेगी और सत्र 2 अप्रैल गुरुवार को समाप्त होगा। ट्रक में घुसी कार, पूर्व मंत्री की बेटी समेत 3 मौत। आपको बता दें, इंदौर में तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आनंद कासलीवाल का बेटा प्रखर शामिल है। कार सवार एक युवती गंभीर घायल है, उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा राला मंडल इलाके में शुक्रवार सुबह करीब 5:15 पर हुआ है। डीसीपी ने बताया कि ग्रे कलर की नेक्सन कार में प्रेरणा बच्चन, प्रखर कासलीवाल, मान संधू और अनुष्का राठी सवार थे। प्रखर का जन्मदिन था। चारों शराब के नशे में थे और कोको फार्म में बर्थडे पार्टी मनाकर इंदौर लौट रहे थे। कार प्रखर चला रहा था। नशे में होने के कारण कार अनकंट्रोल होकर ट्रक में जा घुसी। हादसे में प्रेरणा, प्रखर, मान संधू की मौके पर ही मौत हो गई है। अनुष्का घायल है। कार में शराब की बोतल मिली है। बहेरी में सरकारी कॉलेज खुलेगा। सिहावाला में बढ़ेगी फैकल्टी। आपको बता दें,
सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हेलीकॉप्टर से सीधी के बहरी पहुंचे। सीएम ने 68 करोड़ के लोकार्पण और 133 करोड़ के भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री की ओर से कन्या पूजन से की गई है। सीएम ने बहरी में सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि सेहावाला के शासकीय महाविद्यालय में साइंस और कॉमर्स की फैकल्टी बढ़ाई जाएगी। 6 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। महान नदी और गोपद नदी में पुल के निर्माण कार्य की घोषणा की गई है। चौराहटा से सेहावाला होते हुए इमिलिया तक 64 किलोमीटर की 129 करोड़ रुपए की लागत की सड़क बनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जयंती से लेकर 31 मार्च तक हर व्यक्ति को 106 प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। प्रगति पथ के माध्यम से सीधी भोपाल सागर सहित अन्य जगह की कनेक्टिविटी के लिए 4 लेन बनाए जाने की घोषणा की गई है। सीएम ने कहा कि जो व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाएगा उसे वह अस्पताल पहुंचाएगा तो उसे 25,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल 3.5 लाख शिक्षकों पर एस्मा लागू। आपको बता दें प्रदेश में शुक्रवार को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से 3 पत्र सामने आए हैं। एमपी में आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षकों पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। इसके अलावा डीएलएड एग्जाम का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। साथ ही बोर्ड ने स्टूडेंट्स को हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विषय संशोधन का आखिरी मौका दिया है। 30 अप्रैल तक लागू रहेगा एस्मा के तहत अब शिक्षक ना तो छुट्टी ले सकेंगे और न ही किसी तरह का आंदोलन, धरना या प्रदर्शन कर सकेंगे। साथ ही परीक्षा संबंधी ड्यूटी से इनकार करना भी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। यह व्यवस्था 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। राज्य में 7 फरवरी से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिनमें करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इसी व्यवस्था के तहत मासिम ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा संचालित डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष परीक्षा 2025 का परिणाम 8 जनवरी 2026 को घोषित कर दिया गया है। नीमच में 38 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया कब्जा। आपको बता दें नीमच जिला प्रशासन ने शहर के बीचों बीच स्थित सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं से मुक्त कराया है। शुक्रवार को राजस्व पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने डाक बंगला रोड पर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने 4.9 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत 38 करोड़ रुपए बताई गई है। भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने खेत नंबर 10 और बगीचा नंबर 38 की इस भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया और इसे नगरपालिका के अधिग्रहण में सौंप दिया है। जमीन पर सूचना बोर्ड लगाकर सुरक्षा के लिए प्री कॉस्ट बाउंड्री वॉल का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों का समर्पण। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 63 नक्सलियों में आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 18 महिला नक्सली भी शामिल है। कुल 36 नक्सलियों पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित है। इनमें नक्सली दंपति 8 लाख रुपए के इनामी हैं। ये सारे नक्सली पिछले कई सालों से नक्सल संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहे थे। वहीं अब इन्होंने नक्सल हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और दंतेवाड़ा पुलिस के सामने पहुंचकर हथियार डाल दिए हैं। सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों में 7 नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है, जबकि 7 नक्सलियों पर 5 लाख, 8 पर 2 लाख, 11 नक्सलियों पर 1 लाख और 50,000 रुपए के 3 इनामी नक्सली शामिल हैं। ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग पर मिलेगी 3% छूट। आपको बता दें अब रेल वन ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करने पर बिलासपुर जोन के रेल यात्रियों को 3% की छूट दी जाएगी। इस छूट का लाभ लेने के लिए यात्रियों को रेलवे के वैलेट में पैसे जमा रखने की जरूरत नहीं होगी। यात्री यूपीआई डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करके भी इस छूट का लाभ ले सकेंगे। यह योजना 14 जनवरी से लागू होगी। अब तक रेलवे ऐप के वैलेट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को कैशबैक के रूप में 3% का बोनस देता था। कई यात्री वॉलेट रिचार्ज करने की प्रक्रिया के कारण ऐप से टिकट बुक करने में कतराते थे। यात्रियों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने अब सभी डिजिटल माध्यमों को इस स्कीम में शामिल कर लिया है। यानी अब ऐप पर जाकर टिकट बुक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करने पर कुल किराए पर 3% की छूट मिल जाएगी।